हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे साथ हैं आज अविराट जगदले, जिन्होंने बहुत मुझे खुशी हो रही है कि इनका टेस्ट भी निकला था और अभी एक प्रेस्टिजियस सोशल वर्क इंस्टीट्यूट में है। आप अगर जानोगे इनके बारे में तो इनके स्ट्रगल, इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ये सब आप जान पाओगे। और बहुत रिमोट एरिया से हैं। सतारा महाराष्ट्र, आप सब जानते होंगे, न्यूज में भी आता है कई सारे मामलों में। सतारा हमारा पुराना हिस्टोरिकल प्लेस भी रहा है और बहुत मेहनत की इन्होंने, लेकिन इनको इनके मन के लायक यूनिवर्सिटी मिली, सिलेक्शन मिला और कोर्सेज भी मिली। तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अविनाश, नाम तो मैंने बता दिया है। Yes, sir. Thank you so much, sir. Sir, means firstly I was in मैं पहले यशवंतराव चौहान स्कूल ऑफ सोशल वर्क में था। तो वहाँ पे मैंने बैचलर्स की डिग्री की। उसके बाद मैं अब मुझे यहाँ आया, मैं राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस जो यहाँ केरल में है। और वो भारत का रैंक सेकंड कॉलेज है। डेफिनेटली। उसके साथ साथ मेरा टिस में भी एडमिशन हुआ। टिस में मेरा सीयूईटी का सीयूक्यूपी 11 का मार्क्स 160 था और एचयूक्यूपी 21 का 112 था। तो दोनों कॉलेज में एडमिशन होना, इसका कारण सीयूईटी पॉइंट ही है। मतलब आपने जो गाइडेंस दिया वो मुझे बहुत लाभदायक हुआ इस पूरे सफर में। अब मैं, आपने जैसे कहा कि मैं सातारा से, महाराष्ट्र से एक सिंपल लड़का हूँ, लेकिन इतने बड़े कॉलेज में इतना बड़ा मेरा जो इतने बड़े कॉलेज में मुझको अपॉर्चुनिटी मिला, तो ये इसके लिए थैंक यू सो मच। चलो ये तो ठीक है। लेकिन आप ये बताओ स्टूडेंट्स को कि अगर अभी के टाइम में कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो, जैसे आपने मुझसे कांटेक्ट किया था एग्जाम के आई थिंक 5 मंथ्स बिफोर, है ना। 5 महीने पहले आपने मुझसे कांटेक्ट किया था, मैंने आपका डेटा देखा। तो इन 5 महीनों में मैंने आपको दो पेपर कोड कवर कराया, सीओ क्यूपी 11, एचओ क्यूपी 21। एचओ क्यूपी 21 हर साल की अपेक्षा इस बार टफ भी आया था, वेरिड क्वेश्चन थे, पढ़ने वाले थकाऊ क्वेश्चन थे, मतलब एग्जॉस्ट हो राइट। जाने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। जो मैंने सॉल्यूशन भी करवाया हुआ है, पीवाईक्यू में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा उतने इजी नहीं रहे। प्लस जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनका भी लेवल अपग्रेड हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि आपने इन सब चैलेंजेस को, और आपके कॉलेज के भी एग्जाम चल रहे थे, मुझे याद है, हाँ सर। इन सबको आपने कैसे मैनेज किया। सर वो बैलेंस, मतलब कोई नहीं, आप इंग्लिश में बोल सकते हो जैसे एज यू विश। उसके साथ साथ मैं मेडिटेशन योगा भी करता हूँ, तो उसका भी एक बहुत अच्छा असर पड़ा। डेली एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो उसके साथ साथ जो आपने जो टिप्स दिए वो बहुत, आप सेशन लेते थे, काउंसलिंग सेशन लेते थे रात को। बीच बीच में कि तो बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है, मेरा ये पर्सनल रहा है कि बच्चों को साइकिल, सोशियोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, आप डिस्कस करो। आप कई बार मुझसे पूछते थे कि सर मुझे ये हो जा रही है, मतलब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, नींद आ जा रही है, तो क्या करें। तो मैं कहता था कि यार ठीक है, नींद आ रही है तो भरपूर सो लो 2-3 दिन, उसके बाद वो नींद से नाता टूट जाएगा। बहुत सारे सजेशन ऐसे हैं जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं। तो ये सारा सजेशन का योगदान रहा। अब राजगिरी में आप हो, राजगिरी प्लेसमेंट के मामले में भी बहुत अच्छा है, टिस के इक्विवेलेंट है। एंड आपको लोकल एरिया में, मतलब आपका घर जहां होगा उसके आसपास ही जॉब लग जाएगी, मेरी जो रिसर्च है ना। आपको वहां भी संभावना रहेगा, महाराष्ट्र, केरला, इन सब स्टेट में। हाँ बोलिए। ये सर, राजागिरी फॉरेन प्लेसमेंट के लिए बहुत मतलब फेमस है, जाना जाता है। सोचो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब जगहों पे बाहर से, और प्लेसमेंट्स भी बहुत सारे होते बहुत हैं। अच्छा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं है अपॉर्चुनिटी, और आपने जो पढ़ा था उसके दम पे राजगिरी में एग्जाम दिया, इंटरव्यू की तैयारी की, ये दोनों किया अलग से, ये सीयूईटी के अंदर में नहीं था। हाँ। हाँ सर। सर आपने जो जीडी के और इंटरव्यू का अपने सेशन लिए थे, तो वो भी यहाँ पे बहुत मोटिवेट करने वाले कमाल थे। मोटिवेट करने वाले थे। मतलब यहाँ पे इंटरव्यू हुआ, जीडी हुआ, रिटर्न टेस्ट हुई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुई। तो जो आपके जो गाइडलाइंस थे उसके हिसाब से सब अच्छा हो मैंने गया। आपको लास्ट टाइम में बताया था, आपने फोन किया मुझे कि सर कल इंटरव्यू है मेरा, तो मैंने बोला कि देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड इंटरव्यू में काम करता है। तो एक्चुअली क्या है कि महाराष्ट्र से है तो थोड़ी सी लैंग्वेज बैरियर है, बट लैंग्वेज इज ए यूनियन, बैरियर नहीं है।
हर किसी को मैं असिस्ट करता हूँ, पूरे ऑल इंडिया से स्टूडेंट पढ़ते हैं। और देखो, पढ़ना अलग चीज है, एग्जाम निकालना अलग चीज है, रिजल्ट आना अलग चीज है, और फाइनली प्लेसमेंट पाना ही अलग चीज है। अब मैं आपके लिए एक तो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है आपको, आप अपने फुल फोकस ये 2 साल, क्योंकि अब मैं टिस वाले बच्चों को भी कनेक्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि सबका तो इंटरव्यू मैंने डाला था, आपका नहीं डाल पाया था, अत्यंत बिजी था मैं, बट अब मैं रोज डालूंगा, ठीक है। और टिस वाले जो भी स्टूडेंट है उन सबको भी मैं कहूंगा कि आप कम्युनिकेशन पे फोकस करो, छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स लाइंस इन सब पे कमांड करो, है ना। कैसे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि कंपनीज आएंगी तो वो आपसे कम्युनिकेट करेंगी, आपसे बात करेंगी, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, ये आप रट के तो नहीं जा सकते, ये आपके बिहेवियर में दिखता है। देखो, कहा जाता है जो आप पढ़ते हो वो आपके बिहेवियर में दिखने लगता है, ठीक है। तो ऑल द थिंग्स ऑफ बुक्स इज टेक अपार्ट, आप सबको अलग रख दो। आपके पास जो सबसे बेस्ट चॉइस है कि अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो। कम्युनिकेशन इन द सेंस इंटरेक्शन जब आपके पॉजिटिवली होंगे, अच्छे होंगे, बॉडी लैंग्वेज ठीक रहेगा, आप एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो ये ठीक है आपके लिए, ये आपके पॉजिटिव एनर्जी फ्लो के लिए बहुत जरूरी है। मैं बच्चों को एनएलपी करवाता था कि अगर माइंड में कोई क्लटर है, कचरा है, कोई नेगेटिव इमेज है, उन सबको कैसे डिलीट करना है, ये सब मैंने करवाया। आप लोगों ने सेशन अटेंड किया तो आपको मालूम होगा कि यार सारी बुराइयां हमारे अंदर है, उन सबको हटा दो और सिर्फ अच्छाइयां रखो, तो हमारा लाइफ हल्का हो जाएगा, है ना। और हम कैरियर में भी काफी आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गई कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड वहां अच्छा है, आप तैयारी अभी से करना, थोड़े थोड़े लैंग्वेज पे कमांड करो, थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है, और जितना बेहतर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करना है। फर्स्ट, यस। आपकी प्राइमरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले आप एक बेहतर नौकरी लोगे, मम्मी पापा के कुछ ड्रीम्स होंगे, सपने होंगे, ये सब पूरे करोगे। सबको मैं एक और एडिशनल सुझाव दूंगा, जॉब के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक रखनी है। जब भी आप जॉब करते हो, अक्सर क्या हो रहा है अभी प्रेजेंट जनरेशन, वो ईएमआई के चक्कर में, लोन के चक्कर में, इन सब फंस जा रहे हैं, और उनकी लाइफ एकदम एग्जॉस्ट हो जा रही है, ठीक है। तो सबके लिए शुभकामनाएं हैं। आगे और कौन कौन से पॉइंट्स आप बताना चाहते हो? सर, आपने जो आप जो हर सुबह करंट अफेयर्स लेते थे, तो उसका मेरे डेली लाइफ पे भी बहुत अच्छा असर पड़ा। मतलब मैं अप टू डेट रहने लगा कि जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वैसे ही आपके जो रोज के जो ये थे वीडियोस थे, वो देखकर मेरा नॉलेज बढ़ने लगा। मतलब जब मैं चार चार पांच लोगों में जाता था, तब अपने कुछ पॉइंट्स में बता पाता था, जो अ, जो मेरा नया सीखा है वो मैं बता पाता था। मेरे सोशल लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए जब मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया। नॉलेज में भी गेन एनहांसमेंट हुआ। उसके साथ साथ सर, आई वुड आल्सो लाइक टू टॉक अबाउट, आपने जो सर मतलब सुमित सर ने जो लेक्चर्स लिए मैथ्स के, तो वो भी बहुत सीखने में अच्छा था। मतलब मेरे जो मैथ्स के डाउट्स थे, जो एक फियर होता है मैथ्स के बारे में, वो बहुत बहुत हद तक निकल गया। और मैम के भी जो क्लास थे, ज्योग्राफी के क्लास थे, तो उसके एक लाइफ में एक क्लियरिटी आ गई, आप आपके आप तीनों के सपोर्ट से। ओके, मतलब सपोर्टिव क्लासेज रहा, कोई बोरिंग नहीं रहा, कोई ऐसा थकाऊ एग्जॉशन वाला नहीं रहा, क्लासेज जो थी वो इंटरेस्टिंग थी, आप उस पर अप्लाई करते थे, पढ़ते थे, प्रैक्टिस करते थे, दैट्स गुड। सो स्टूडेंट्स के साथ क्या है, आज के ज़माने में वर्चुअल जो पढ़ रहे हैं वो बोर हो जाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। यस सर, कंटिन्यूटी डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ मतलब मैं तो पर्सनली जब मैं बोर होता था तब मैं योगा करता था। बट हाँ, आपके मोटिवेशंस ने बहुत अच्छा काम किया मेरे लाइफ में, जो और इस बार हमने इसको और बढ़ाया है, मतलब इस बार हम वीक वर्सेज स्ट्रॉन्ग माइंडसेट स्टूडेंट पहले दे रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को एक घबराहट ना हो शुरू से, क्योंकि 2-4 महीने ही बचते हैं स्टूडेंट्स के पास, वो अच्छे से यूज होने चाहिए, है ना। हाँ सर, मतलब मैं तो लास्ट फाइव फाइव मंथ से सिर्फ पढ़ाई किया, लेकिन उस 5 मंथ में जो जितना प्रोडक्टिव स्टडी हुआ, मतलब दिन में मैं एक 3 से 4 घंटे पढ़ता था। पर 3 से 4 घंटे आपकी वीडियो देखते देखते लैपटॉप पे या फोन पे
एक प्रोडक्टिव स्टडी होती थी, 2-3 घंटे का होना, पण अच्छा प्रोडक्टिव था। तो इसके इससे बहुत चेंजेस आए ओके, रिजल्ट में। एटीट्यूड आपका बदला, पढ़ाई के प्रति धीरे धीरे आदतें बदली और वो रिजल्ट में दिखता है। तो बढ़िया है, टेस्ट निकालना आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत आसान बात नहीं है, बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। बहुत आसान नहीं है। बहुत लोग मेरे पास मेरे उसमें काउंसलिंग ग्रुप में जुड़े थे, बहुत लोगों को सजेशन मैंने दी थी, लेकिन काफ़ी बच्चों का हुआ भी टेस्ट में। तो इस बार 65 से अबव स्टूडेंट्स का जो डायरेक्टली रिजल्ट है, जो मेरे पास रिपोर्टेड है, वो हुआ है। और उसके बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मेंटोरशिप वाले हैं जिनका हुआ है। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक चीज देखता हूं कि जिनको भी मंजिल पे पहुंचना है, समय से निकलना पड़ेगा, टाइम से निकलिए, तो टाइम से अपने एम पे, अपने गोल के पास आप पहुंच पाओगे। इज इट राइट? यस सर, बी इट इज ऑन राइट। टाइम। अगर आप ट्रेन लेट से पकड़ोगे तो ट्रेन लेट से ही पहुंचाएगी। यस सर, टाइम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर हाँ। इन वंस लाइफ। एंड स्टडी, मेरा मानना है कि ये प्रैक्टिस की चीज है। एक दिन करोगे, 10 दिन नहीं करोगे तो सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा धीरे धीरे। टाइम टू टाइम हम स्टूडेंट्स को आपसे कनेक्ट भी करवाएंगे, आपसे बातें भी करेंगे संडे को या किसी और दिन। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और सब कुछ धीरे धीरे आपके लिए भी आसान होगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, सपोज दैट यू हैव सम क्वेरीज अबाउट कम्युनिकेशन, कैसे बात करना है, कैसे प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करना है, आप अभी कॉलेज में गए हो, कैसे वहां प्रेजेंटेशन देना है, आपने प्रेजेंटेशन अभी दिया है? हाँ, मतलब हमारे यहाँ प्रेजेंटेशंस होते हैं, वीकली कोई ना कोई होता ही है। देखो कितनी अच्छी बात थी कि वीकली प्रेजेंटेशन चल रहा है, मतलब आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आप ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट के लिए रेडी हो रहे हो, है ना? यस तो सर, ये चीज है। मतलब तो आपके वीडियोस ने वो एक इनर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस डेवलप किया है कि उसे हम फ्रीली बातें कर सकते हैं, फ्रीली प्रेजेंट कर सकते हैं प्रेजेंटेशंस, और एक पॉजिटिव माइंडसेट माइंडसेट एटीट्यूड रख सकते हैं। चलो ये अच्छी बात है। आप अभी के टाइम में क्या होता है, क्रेडिट दूसरे को देना लोग नहीं चाहते, पर थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सारी क्रेडिट्स मुझे सौंपी है। एक्चुअली यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो आपको दुनिया सारे सब में अच्छाई ही दिखेगी। तो थैंक मोटा मोटी बात ये है, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए, टाइम से शुरू करिए, और अपने टारगेट्स सामने रखो कि टिस जाना है, राजगिरी जाना है, जो भी जाना है, बीएचयू जाना है, डीयू जाना है, वो अगर आपके सामने रहेंगे तो आप डेविएट नहीं होगे, आपको अपना एम जरूर मिलेगा। कुछ और भी कहना चाहते हो आप? No, sir. Sir, only my request to all the students is that they should consistently grow, enhance their knowledge, and finally they will achieve their success. And as Swami Vivekananda said that arise, awake, and stop not till the goal is reached. गोल इज So, टेस्ट। like that, everyone should work towards their goal. Thank you so much, sir. डेफिनेटली। थैंक यू अभिलाष, थैंक यू।